मरतबा 51 मरतबा। ज्यादा भी बोल सकते हैं, कम से कम आप रूटीन में इतना 51 मतलब ये ध्यान में रखना है कि मुझे फौरी तौर पे पैसा चाहिए, फौरी तौर पे पैसा मिले और फिर बोलना है। मामला में आसानी हो, जो भी आपका टास्क है, कोई परेशानी आ गई, माली तौर मुश्किलात आ गई है, उसको हल करने के लिए ये लफ्ज़ के लिए भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसको अपने पर्सनल चार्ट से तफसीलात देख लेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये दो नंबर्स हैं, दो चीज़ें बड़ी इफेक्टिव हैं, मौसर हैं, इसको यूज़ करें, ठीक है, और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह एक स्विच वर्ड है जिसमें हम जिंदगी में किसी जगह पर स्टक होते हैं, किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए, किसी परेशानी में कोई हादसा, कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी हो गई, पैसों का हो गया, या घर में ऐसे मसाइल हो गए जो कि हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, परेशानी के शिकार, उसके सोल्यूशन के लिए ये करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम रूहानियत की बात करें तो उस पर ये बड़ा ज़बरदस्त हमें चीज़ों के हवाले से बताते भी हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि नई से नई रिसर्च, चाहे वो ज़ोडिक से रिलेटेड हो या पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड हो या वर्ड से रिलेटेड हो। अब आप सोच रहे होंगे वर्ड्स क्या है। आज का टॉपिक हम स्विच वर्ड्स पे करेंगे। एम ए शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं अपने वर्ड्स देने के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ऐसे ऐसे वर्ड्स देते हैं आपको, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाले हों, चाहे वो रिटन इंग्लिश वाले हों या उर्दू वाले हों, वो आपने जस्ट वर्ड्स लिखने हैं, और वो वर्ड्स लिखने से आपके मामलात जिंदगी के बड़े आसान तरीके से कम टाइम में चीजें आपकी हल हो जाएंगी। आज के स्विच वर्ड्स कौन से हैं वो जानेंगे मैं शामी साहब से, और किस टॉपिक पे बात हम करेंगे, मतलब कि जो आप लोगों के वो मसले हैं जो हमारे हर टाइम बने होते हैं। मतलब कोई पैसा ले गया वो दे नहीं रहा, कोई बीमार है तो उसका इलाज, ऐसी ऐसी लोगों को बीमारियां, कैंसर तक का इलाज इस स्विच वर्ड से लोगों का ठीक होते देखा है। आइए जानते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी पूछेंगे कौन सा वर्ड कितनी दफा लिखना है, क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे शामी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक। मैं कहा सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं न्यूमरोलॉजी में, स्विच वर्ड्स में, और बहुत से लोग जो है स्विच वर्ड्स अब मांगते हैं अपने मुतल्लिक, अपने मामलात के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और बहुत अच्छा आप लोगों को समझा भी रहे हैं। तो ये बताएं आज के वर्ड्स कौन से ऐसे हैं जो बीमारियां दूर करें? सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँ जो पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, और आइंदा भी कोशिश है कि जो मौजू पे आप पूछना चाहें नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम उस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, तो हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर इसका आपको रिस्पॉन्स दिया जा सके। तो ये है कि स्विच वर्ड्स के पहले थोड़ा सा जो लोग नए हैं व्यूअर, वो थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ स्विच वर्ड क्या है। और कुछ लोगों ने तो मुझे पे वो पाबंदी लगा दी कि आपको गैर शरई अल्फाज बोलते हैं, ये चीज़ ऐसे बताते हैं, तो हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं, इस कंसेप्ट नहीं है। स्विच वर्ड बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि रिसर्च के बाद ऐसे अल्फाज निकाले गए जो कि इंसान के सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते हैं। सबकॉन्शियस क्या होता है कि आपका एक शऊर होता है, एक लाशऊर होता है। लाशऊर में जो आपकी जो ख्वाहिशें दबी होती हैं, जो आपकी ना तकमील शुदा ख्वाहिशें होती हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होती हैं। यूनिवर्स का मतलब खुदा की ज़ात, खुदा से हम कनेक्शन का, खुदा से मदद ले रहे हैं। ये हर किसी को गैर शरई चीज़ ऐसी नहीं बताई जा रही, ये इल्मी बात है, और दरअसल उन एनर्जीज को, उन फ्रिक्वेंसीज को समझने के लिए मखसूस अल्फाज बनाएंगे। उन अल्फाज को हम जब अदा करते हैं या लिखते हैं बार बार, तो हमारे मामलात में आसानी पैदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। तो अब खास जो अल्फाज जो मैंने निकाले हैं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा जो आजकल का दुनिया का और सब शख्स का बुनियादी मसला है कि रुपये पैसे का मामला। ये चीज़ है कि फाइनेंशियली इशूज़ हैं, किसी को फौरी तौर पर पैसे की ज़रूरत है, कोई जैकपॉट लग रहे है, कोई चाहता है कि मेरी ज़रूरत माशी मुश्किलात हल हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, उसके लिए एक मैंने लफ्ज़ निकाला है जैकपॉट। बल्कि मैंने नहीं, ये रिसर्च वर्क है। जैकपॉट आपका ये आपका वर्ड जो है, आपका स्पेल भी इसके बता दें ताकि JACK POT, ठीक है। जैकपॉट का वर्ड का मतलब ये है कि आप जब इस लफ्ज़ को सोचते हैं तो आपके ज़हन में पैसे के अंबार नजर आते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी नजर आती है, बंडस नजर आता है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा शख्स खड़ा जिसने जो फतह याब हो गया है और उसने हाथ में बड़े पैसे पकड़े हैं, जैकपॉट निकल गए। जैसे कोई किसी लॉटरी लगती तो कहेगा जैकपॉट लग गया। तो जैकपॉट के लफ्ज़ को ही यूज करके यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होते हैं। अगर आप कोई अपना प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, और जैकपॉट के अल्फाज को दोहराएं भी बार बार, ठीक है, उसको कागज पर भी लिखे बार बार। अच्छा, इसको बोलना भी है, दोहराना भी जहन में, जैकपॉट 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 जैकपॉट, यानी कि अपनी ख्वाहिश को दोहरा रहे हैं। मतलब कितनी दफा ये बोलेंगे? 51 मरतबा, 51 मरतबा आप बोल सकते हैं, ज्यादा भी बोल, कम से कम 51 मरतबा लिखें, और उसको बोल के इसको 51 मरतबा लिखें कागज पे, रोजाना की बुनियाद पर लिखें, और जो आप ख्वाहिश करते हैं उसको मुताबिक इसको अप्लाई करें।
तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा। कागज पे भी 51 दफा लिखना है? कागज पे भी 51 जैकपॉट। साथ अपनी ख्वाहिश भी लिखें कि मैं जो या अल्लाह मेरा नाम बड़ा निकाल दे, प्राइज बॉन्ड निकाल दे, कोई भी ऐसी चीज आपको ख्वाहिश करना चाहते हैं जिसको जिंदगी में वो बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली पैसों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर हम ये कहें कि जिंदगी के लिहाज से तो अगर शॉर्टकट चाहते हैं तो ये वर्ड्स वहां यूज हो ये वर्ड यूज हो सकते हैं 51 टाइम जैकपॉट। हाँ, वहां पे आपके लिए बेनिफिट हो सकता है चीजें, ठीक है। इसी तरह जो आपका एक हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंट मनी के लिए, कि एक तो ये जैकपॉट तो हम यूज करने के प्राइस बॉन्ड लॉटरी लेते वक्त इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। एक होता है जिंदगी में हम किसी जगह पे फंस चुके हैं, कुछ मसले का शिकार हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं, किसी किसी बच्चे की शादी करनी है, वहां पे पैसे की जरूरत है, कोई घर खरीदना उसमें अचानक पैसों की कमी आ गई, गाड़ी खरीदनी पैसों की जरूरत, बच्चे को बातलीम के लिए भेजना है, कोई ऐसा कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से हम किसी जगह पे फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं और अब बहुत खुशी के बाद हमारे वसाइल पूरे नहीं हो रहे। तो उसके लिए एक वर्ड है, स्विच वर्ड, उसमें है लुई टैकले, ठीक है। लुई टैकले, ठीक है। इसका स्पेलिंग है LOUIE, ठीक है, TACKLIE, ठीक है। लुई टैकले, ये स्पेल है LOUIETACKLIE। ये कितनी दफा लिखना है? ये भी 51 मरतबा, 51 मरतबा। आप बल्कि स्क्रीन पे भी नंबर, ये जो नाम है आपको उसको बोले भी लुई टैकले, लुई टैकले, लुई टैकले, लुई टैकले, इसको मुसलसल बोलना भी है और लिखना भी कागज। कितनी दफा बोलना है? 51 मरतबा। 51 मरतबा। ज्यादा भी बोल सकते, कम से कम आप रूटीन में इतना 51, मतलब ये ध्यान में रखना है कि मुझे फौरी तौर पे पैसा चाहिए, फौरी तौर पे पैसा मिले, फिर बोलना है मामला में आसानी हो, जो भी आपका टास्क है, कोई परेशानी आ गई, माली तौर मुश्किलात आ गई है, उसको हल करने के लिए ये लफ्ज यूज कर सकते हैं। आप 51 टाइम लिखें भी और 51 टाइम बोलें भी। उसमें ये है ना कि ये जो वर्ड्स बताए जाए, ये जनरल वर्ड्स हैं। एक स्पेसिफिक स्विच वर्ड्स और मनी नंबर जो आपके पैदाइशी जायचे से निकलते हैं, पर्सनल जायचे, उसको एनालिसिस वो फौरी तौर पे इफेक्टिव होते हैं। ये जनरल वर्ड्स हैं, तो पर्सनल जो आपके एनालिसिस है वो उसका भी अपने करवा के अपना मालूम कर सकते हैं, उसके लिए भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसको अपने पर्सनल चार्ट से तफसीलात देख लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हैं, दो चीजें बड़ी इफेक्टिव हैं, मौसर हैं, इसको यूज करें, ठीक है, और आपके लिए फायदेमंद होगी। इसी तरह एक स्विच वर्ड है जिसमें हम जिंदगी में किसी जगह पर स्टक होते हैं, कोई कानूनी पेचीदगी में फंस गए, किसी परेशानी में कोई हादसा, कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी हो गई, पैसों का हो गया, या घर में ऐसे मसाइल हो गए जो कि हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, परेशानी का शिकार, उसके सोल्यूशन के लिए ये करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो वर्ड यूज करना है वो टस्कस, ठीक है, TUSCUS, ठीक है, टस्कस। इस वर्ड को भी अपने 51 दफा लिखना है और 51 दफा बुलाना है, बोलना है। बीमारी में भी यूज हो सकता है? बीमारी के लिए अलग स्विच वर्ड में दूंगा आपको। ये है कि वो प्रॉब्लम में पेचीदा परेशानी का शिकार है, कोई नुकसान हो गया, कोई घरेलू मसला हो गया, घरेलू लड़ाई हो गई, कानूनी पेचीदगी हो गई, कोई केस कोर्ट कचहरी मसला हो गया, इस तरह के इलीगल इश्यूज हो गए जहां पे आपको किसी गैबी मदद की जरूरत है, ठीक है ना। बाजों को पैसा मसला हल नहीं करता, लेकिन आपको दूसरी गैबी जरूरत होती है, ठीक है, या कोई इमोशनल नीड की जरूरत है, किसी की सपोर्ट की जरूरत है, किसी का अपना रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, इनके मकसद के लिए जो है ना टस्कस यूज कर सकते हैं चीजें। टस्कस तो टस्कस का लफ्ज जो है 51 मरतबा आपने बोलना है, उसको मुसलसल बोलना है, ठीक है, और उसको यूज करना है, और अपने डेली लाइफ में यूज करने की चीजें, तो इंशाल्लाह ये मामला में आसानी पैदा होगी, ठीक है। अब आपने सवाल पूछा था जो बीमारी का, ठीक है। तो बीमारी में बात बहुत मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, जिस्मानी, जहनी, रूहानी, किसी लिहाज से भी हो। तो उसके लिए जो स्विच वर्ड है वो है अश्विना, ASHWEENA, ठीक है। तो इस वर्ड की जो परफेक्शन देखी गई है कि कैंसर का इलाज भी उससे होता देखा गया, ठीक है। कैंसर का इलाज हो गया, चाहे छोटी बीमारी, बुखार और नज़ला, जख्म, खांसी हो, ये चीज है, कोई भी बीमारी, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं तो वो सबकॉन्शियस भी आपको रिकवर करने में मदद देता है। आपको ये चीज है, आपकी बॉडी को, सेल्स को रिकवर करेगा, उस पार्ट पर वर्किंग करने से आपको हेल्थ इंप्रूव हो सकेगी। तो अश्विना मुसलसल आपने बोलना, तो इससे मामला में आपकी आसानी पैदा हो सकेगी, आपके लिए जो है सबब पैदा हुआ। कोई भी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, दर्द हो रही है, अश्विना, ठीक है, हीलिंग हो सकेगी, आपके बॉडी की रिकवरी हो सकेगी, सेल्स की रिकवरी हो सकेगी, इमोशंस की रिकवरी हो सकेगी, जो भी आप जहाँ पे डैमेज है, डिस्टर्ब है, मेंटली फिजिकल, उसको वर्ड को आपने अश्विना मुसलसल पढ़ना ही चीज है, ठीक है। तो ये चीज करें तो इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी हो सकेगी चीज है।
तो ये स्विच वर्ड्स हैं जो इंसानी ज़िंदगी में बड़े असरअंदाज होते हैं चीज़ें, और आपके रुपये पैसे के मामलों के लिहाज से, आपके इशू लीगल इश्यूज़ के लिहाज से, आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से, तमाम मामला में आपको सपोर्ट करते हैं सिस्टर्स। ठीक है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपना जो दूसरी मेडिकेशन अगर दवाई खाते हैं वो भी खाएँ साथ, ठीक है? और साथ अपने वज़ाइफ भी अदा करें, जो अल्लाह ताला के इसमें आज़म को ज़रूर अदा करें। ये एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जिनको भी यूज़ करें ताकि मामला में मज़ीद आसानी पैदा हो सके। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज का है। मेरा नहीं ख्याल इससे पहले लोगों ने इस तरह की चीज़ें शायद कुछ लोगों ने ना देखी हों, और ये वर्ड्स जो होते हैं नाज़रीन, इनकी बड़ी एनर्जी होती है, और ये रिसर्चेज़ हैं मुख्तलिफ लोगों की। मुगली दौर में अगर हम देखें, पुराने दौर में, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो थी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में चीज़ें दी जाती थी। तो मज़ीद भी इस पर हम टॉपिक जो है वो करेंगे इनके साथ, एम ए शामी साहब के साथ। और ये जो आज के, जो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ लास्ट में जल्दी जल्दी, प्राइस बॉन्ड, या आपको पैसा लॉटरी लेनी हो, या आप चाह रहे हो मेरा जैकपॉट निकले, तो उसके लिए जैकपॉट वर्ड 51 टाइम्स शामी साहब ने बताया कि आपने लिखना भी है उसको वाइट पेपर पे और बोलना भी है। उसके बाद उन्होंने कहा फौरी पैसा चाहिए, तो उसके लिए मतलब कि आप चाहते हैं फौरी फौरी पैसा मेरे पास आ जाए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लालच हो जाए, जस्ट उतना पैसा जिसकी आपको जरूरत है। लुई टैकले, ठीक है, इसके स्पेल भी बताए थे शामी साहब ने। लुई टैकले आपने 51 टाइम्स बोलना है। और अच्छा जी, अब टस्कस बताया, कोई भी मुश्किल है नहीं हल हो रही, आप हर तरह से कोशिश कर चुके हैं, तो टस्कस आपने 51 दफा पढ़ना है और लिखना भी है। उसके बाद एशवीना, कोई भी बीमारी है, परेशानी है जिंदगी के अंदर, तो एशवीना आप जो है वो वर्ड बोल सकते हैं 51 टाइम, लिख भी सकते हैं इसको। मतलब दोनों भी करेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, दोनों में जितनी इससे भी ज्यादा करेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फौरी तौर पे जाएं और इसको चीजों को करके देखें और अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करके देखें। बाकी अल्लाह ताला आपका जो है वो हामी नासिर है। और बाकी नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपने मामलात के लिए कोई भी डिटेल पूछना चाहते हैं, या आप इस तरह के वर्ड्स जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करें, लेकिन इनसे रब्ता भी करें और पूछें भी कि ये जो वर्ड्स हैं ये कितना मतलब अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि हम वर्ड्स ही एक एनर्जी, हम जैसे नाम से एक दूसरे को पुकारते हैं, वो एनर्जी होती है, और ये वर्ड्स भी एनर्जी रखते हैं। बाकी चैनल अच्छा लगा तो इसको ज़रूर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।